गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का स्पेशल मॉडल सेट लेकर आया हैं बायोलॉजी का, जो कि 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो जो वैसे छात्र जो 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और 20 क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं, जिसमें से 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कई वर्षों तक लगातार पूछते आए हैं। तो आप लोग मेरे साथ साथ ज़रूर इस सेट को देखिएगा, और हो सकता है तो आप नोट भी करते जाइएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो, क्योंकि अब परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1 से 1.5 महीना बचे हैं। तो आप लोग इस सेट से अध्ययन करके अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सेट है बायोलॉजी का क्लास 12। पहला क्वेश्चन है हमारा, जब F1 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं। मतलब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप मतलब ऐसे जो बाहर से दिखाई पड़ते हैं, और जीनोटाइप ऐसे गुण जो जीन में परिवर्तन के कारण होते हैं। तो दोनों का अनुपात बोल रहा है 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन है हमारा सहप्रभाविता, बहुविकल्पता, सहलग्नता और अपूर्ण प्रभाविता। तो इस ऑप्शन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन होगा, अपूर्ण प्रभाविता को यह दर्शाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अगर समान पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न नर संतानों की स्थिति क्या होगा। मतलब किसी समान पुरुष की शादी हीमोफीलिया वाहक स्त्री से हो जाता है तो दोनों से जो उत्पन्न संतान होंगे उनमें नर का स्थिति क्या होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। सभी हीमोफीलिया से ग्रस्त, मतलब जो संतान होंगे वह सभी हीमोफीलिया से ग्रस्त होंगे। 50% समान होंगे, 50% रोगग्रस्त होगा। सभी समान होंगे, सभी रोग के वाहक होंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 50% जो संतान होंगे समान होंगे और 50% जो होगा रोग वाहक होंगे। तो बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, होलेंड्रिक जीन किस गुणसूत्र पर स्थित है। आप लोगों को पता होगा कि जीन गुणसूत्र जो है डीएनए पर होते हैं, बहुत सारे गुणसूत्र जीन जो हैं और उस अलग अलग गुणसूत्र पर अलग अलग प्रकार के जीन होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो होलेंड्रिक जीन जो है किस गुणसूत्र पर स्थित है। ऑप्शन है एक्स गुणसूत्र पर, वाई गुणसूत्र पर, सी एक्स वाई गुणसूत्र पर और डी ऑटोसोम गुणसूत्र। तो इस क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा, होलोड्रिक जीन जो होते हैं वह बाई गुणसूत्र पर होते हैं। और बाई गुणसूत्र जहाँ पता है आप लोग को कि जो है पुरुष में यक्स और बाई दोनों होते हैं, तो मतलब नर में यह गुणसूत्र होते हैं। तो बाई गुणसूत्र पर जो होते हैं होलोड्रिक जीन स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है। ऑप्शन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दात्र कोशिका अरक्ता, डाउन सिंड्रोम। तो 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से जो रोग होते हैं उस रोग का नाम है डाउन सिंड्रोम, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यह क्वेश्चन ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग किया कर सकते हैं। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन है जीन गन, माइक्रोपिपेट, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने में जो है जीन गन और माइक्रोपिपेट दोनों का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम जो आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि जो भी हम सेट ले आके आ रहे हैं उसको नियमित रूप से अभ्यास करते रहिए जब तक कि आपका एग्जाम न हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन है कि आप अभ्यास करना छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। इसलिए अभ्यास ही आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स को लेकर आएगा। ठीक है, और हम लोग तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ ही रहे हैं। सिर्फ आप लोग को 10 मिनट का वीडियो देखना है और क्वेश्चन का अभ्यास करना है और अच्छे से लिख के आना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, डीएनए में किसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए जानते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में किसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। टीएमवी, बैक्टीरियोफेज, दोनों का, किसी का नहीं। तो डीएनए में जो होते हैं बैक्टीरियोफेज जो है आनुवांशिक पदार्थ होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है यौन संचारित रोग कौन सा है? इनमें से यौन संचारित रोग कौन है? यौन संचारित पता है, लैंगिक जनिक क्रिया के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको यौन संचारित रोग कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारा पहला खसरा, टीबी, गोनेरिया, टाइफाइड। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सी नंबर ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोनेरिया जो है यौन संचारित रोग है। यदि एक व्यक्ति को हुआ तो उसके द्वारा जो यौन संबंध बनाने वाले व्यक्ति होते हैं उनको भी यह रोग हो जाता है। तो गोनोरिया जो है लैंगिक जनन संचारित रोग या यौन संचारित रोग। क्वेश्चन नंबर है 8, HIV फुल में जानते हैं एड्स का जो वायरस होता है HIV होता है। तो HIV का इम्यूनो वायरस का अनुवांशिक पदार्थ निम्न में से कौन सा है? मतलब HIV जो अनुवांशिक पदार्थ हैं वह किसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है? DNA, dsRNA, ssDNA, ssRNA। तो यह जो ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। ssRNA के द्वारा जो है HIV का अनुवांशिक पदार्थ को लेके जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 में क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया बुखार में कपकपी और उच्च ज्वर निम्नलिखित में से किस विषैले पदार्थ द्वारा होता है? आप लोग जानते हैं कि मलेरिया जो है मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है, क्योंकि मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम है वह मादा एनोफिलिस मच्छर के शरीर में पनपते हैं, वृद्धि करते हैं। तो वह मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके लार के थ्रू मनुष्य के ब्लड में चला आता है। अब ब्लड में आने के बाद क्या होता है, वह एक ब्लड में एक प्रकार का पिगमेंट होता है जिसको वह तोड़ देता है। तो वही बता रहा है कि कौन सा पदार्थ होते हैं जिसके कारण विषैला। तो इंटरफेरॉन, हीमोजोइन, हिरुडीन, कोलोस्ट्रम। तो जो यह होते हैं पदार्थ हुआ हीमोजोइन होता है। हीमोजोइन क्या एक विषैला पदार्थ है जो रक्त को थक्का बना देता है, जिससे बुखार और कपकपी के साथ बुखार आते हैं। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है होमो इरेक्ट की मस्तिष्क क्षमता क्या थी? पता है आप लोगों को मानव का जो विकास होगा तो उसमें शुरुआती में अलग अलग जीवों के अलग नाम थे, तो उसी में होमो इरेक्ट है। तो होमो इरेक्ट का जो मस्तिष्क था उसकी भार क्या है? 650 सीसी, 900 सीसी, 1500 सीसी, 1200 सीसी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 900 सीसी। नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित है? नॉर्मन बोरलॉग जानते हैं विश्व में इनका जन्म जो है मैक्सिको में हुआ था। तो इसको किससे संबंधित है? सफ़ेद क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति। जानते हैं हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग थे, इसलिए नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति से संबंधित थे। आप लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, और नोट करने से क्या होगा कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा और जल्दी आप भुला ही नहीं पाएगा। ऐसे एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो भूल जाएगा, या तो वीडियो को डाउनलोड करके आप बार बार देख सकते हैं, नहीं तो अपने पेज पर राइट करके उसको बाद में कभी देख सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? ईस्ट, शैवाल, अमीबा, लैक्टोबैसिलस। तो शराब उद्योग में जिसका उपयोग होता है वह ईस्ट कवक का उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। AMR जीन एक प्रकार का जीन है, किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायक है? यह जीन जो है किसमें जो है AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? रोगाणुओं में, कीटों में, प्रतिजैविकों में, सूखा के विरुद्ध में। तो यह जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रतिजैविक में जो एंटीबायोटिक का काम करता है उसमें यह जीन का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम किसी रोगों से रक्षा की जाती है। यह भी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारा अनुवांशिक चैप्टर से लेकर आए और इसमें जीन से रिलेटेड आए हैं, जो कि विद्यार्थियों को बार बार कन्फ्यूज करता है। तो अगला क्वेश्चन है CR बाई जीन बॉल कृमि में किस फसल को बचाता है? यह बॉल कृमि में जीन होते हैं, लेकिन यह किस फसल को बचाता है? कपास, आम, चाय, गेहूँ। तो यह कपास के फसल को बचाता है ना मजेदार भाई। इंसुलिन में आणविक संरचना का खोज किसने किया था? आप लोगों को पता है कि इंसुलिन जो है बहुत सारे अमीनो अम्ल का बना होता है, तो उसमें आणविक संरचना का खोज किस वैज्ञानिक ने? कोरेनबर्ग, स्वामीनाथन, रिचर्डसन, सेंगर। तो इंसुलिन में जो आणविक संरचना का खोज किया था वह वैज्ञानिक थे सेंगर ने थे। क्वेश्चन नंबर 16 है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जब समझते हैं आप लोग देश में जनसंख्या हो तो कितनी स्थिति करवा जाती है, महंगाई आ जाता है, आर्थिक स्थिति करवा जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन दिया गया जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ की कमी, ये सभी।
तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सभी जो है जनसंख्या अधिक होने से सभी आय भी कम जाएगा, प्रति व्यक्ति आय कमेंगे, जमीन में भी कमेगा और खनिज पदार्थ की कमी होगा। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मतलब पता है आप लोगों के जितने भी पृथ्वी पर जीव है किसी ना किसी रूप से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एक जीव दूसरे को खाता है, दूसरे को तीसरे खाता है। तो उसी तरह से आहार श्रृंखला में जो उपभोक्ता हैं या प्राथमिक उपभोक्ता हैं उसके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण जो उस श्रेणी की ऊर्जा उसमें किस तरह से होता है, वही बोला। एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है 1 नंबर सही है। एक दिशीय, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह एक दिशीय होते हैं। ठीक है, यह सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस मत कीजिएगा क्योंकि यह 12th में आने ही आने हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है। आप जब भी देखते हैं वो अखबार आता है तो उसमें बहुत तरह के अलग प्रकार के महक होते हैं, गंध होते हैं, तो उसमें कौन सा विषैला पदार्थ होता है। CD, कैडमियम, PD, Mg, Hg। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर PD। अखबार में जो विषैला पदार्थ होते हैं PD। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही बताया गया है। मतलब WHO जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बताया गया कि कौन सी ध्वनि मानक सही है जो लोगों के लिए उससे कौन नुकसान है। 20 से 30 डेसिबल, 45 डेसिबल, 75 डेसिबल और 90 डेसिबल। आपको पता है कि ध्वनि की इकाई को डेसिबल में मापा जाता है। तो जो WHO बताया था वह 20 से 30 डेसिबल जो है वह सही मानक बताया गया। इससे ज़्यादा अगर ध्वनि डेसिबल है तो वह ध्वनि प्रदूषण है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई साल आ चुके हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है किसके लिए। हिरन के लिए, सिंह के लिए, चीता के लिए, गुजरात के लिए। अब एक चीज जान लीजिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात में, तो गो से गिर और गो से गुजरात याद रखिएगा। और यह सिंह के लिए इंपॉर्टेंट है, लायन यहाँ पे रखे जाते हैं। ठीक है, आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध कराता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।